अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार ये बंदा सबको अपने पीछे लगाए रखता है, इसके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है। ये बंदा बहुत तरक्की कर गया है, इसके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है। यार पता नहीं इसके पास पैसा कैसे खींचा चला आता है, इसके पास आखिर कौन सी गिदड़ सिंगी है। ये भी कहा जाता है कि जिसके पास गिदड़ सिंगी हो, इसके दरवाजे पर दौलत दस्तक देती है, गाहक कदमों में आते हैं और किस्मत हमेशा साथ देती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आजकल गिद्दड़ सिंगी सिर्फ जोगियों और आमलों के पास नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी और मारूफ वेबसाइट्स और ब्रांडेड स्टोर्स पर भी दस्तयाब होती है। लेकिन सवाल ये है, ये गिद्दड़ सिंगी आखिर है क्या, कहाँ से आती है, किसके पास होती है, और क्या वाकई ख़जाने की कुंजी है, या फिर एक ऐसा धोखा है जिसने अच्छे खासे बड़े लोगों और सियासतदानों को बेवकूफ़ बना रखा है। आज हम आपको गिद्दड़ सिंगी के असल राज, सच और फ्रॉड सब दिखाएंगे। 1990 की दहाई में लाहौर में एक वाक़या रातों रात मशहूर हो गया और बड़े बड़े अखबारात की जीनत बना। हुआ कुछ यूँ कि एक आमिल ने शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों को बुलाकर एक दावा किया कि मेरे पास असल गिद्दड़ सिंगी है जो आपकी तकदीर बदल देगी। एक मारूफ सियासतदान ने यह गिद्दड़ सिंगी लाखों रुपए में ख़रीद ली। कुछ अरसा बाद जो सियासतदान के हालात और भी ख़राब होने लगे तो इसने गिद्दड़ सिंगी का बगौर जायज़ा लिया तो पता चला यह गिद्दड़ सिंगी एक प्लास्टिक का टुकड़ा थी जो तेल लगाकर चमकाई गई थी। पुलिस ने अमल को पकड़ लिया, मगर कुछ लोग आज भी कहते हैं गिद्दड़ सिंगी असल ही थी, बस ख़रीदार ने सही से इस्तेमाल नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही 2005 में कराची के लियाकताबाद में एक शख्स ने ऐलान किया, मेरी गिद्दड़ सिंगी 7 नस्लों तक रिज़्क देगी। नीलामी हुई, गिद्दड़ सिंगी को सुर्ख कपड़ा में लपेटा गया, बखूर की खुशबू फ़िज़ा को मुअत्तर कर रही थी और आमिल साहब के मंतर भी जारी थे। बोली 50,000 से शुरू हुई और आखिर 3 लाख में ख़त्म हो गई। एक गारमेंट्स के ताजर खुशनसीब ख़रीदार बन गए, लेकिन चंद हफ्तों बाद पता चला गिद्दड़ सिंगी दरअसल कबूतर की हड्डी थी, रंगो रोगन और पाउडर से चमकाई गई थी। यह खबर भी अखबारात की जीनत बनी। पुलिस ने कार्रवाई की, मगर असल मुल्ज़िमान गायब हो गए। तो आइए जानते हैं कि गिद्दड़ सिंगी की हकीकत और अकीदा क्या है, ये बनती कैसे है या कहाँ से हासिल की जाती है। बरसीर की सदियों पुरानी लोक कहानियों में गिद्दड़ सिंगी को नायाब ख़जाना माना जाता है। रवायत के मुताबिक एक पत्थर जैसी गांठ है जो गिद्दड़ के माथे या दिमाग के करीब बनती है। और सबसे दिलचस्प अकीदा ये है कि हज़ारों गिद्दड़ों में से सिर्फ एक के पास ये ख़जाना बनता है, और वो भी तब जब आसमान पर कोई नायाब फलकियाती लम्हा जैसे ग्रहण या चांद की ख़ास हालत वाक़या हो। तांत्रिक और आमिल इसे दौलत खींचने वाला मकनातीस कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसे घर या दुकान में रख दो, रिज़्क बहता चला आएगा। पुराने शिकारी दावा करते हैं कि गिद्दड़ सिंगी गिद्दड़ के दिमाग के करीब कील या सख्त पत्थर की शक्ल में मिलती है। कुछ लोग इसे कुदरती कैल्शियम डिपॉजिट मानते हैं जो किसी बीमारी या जिन्याती तब्दीली से बनता है, लेकिन साइंस अब तक इसके वजूद को तस्लीम नहीं करती। किसी मोतबर साइंसी रिसर्च में गिद्दड़ के जिस्म में ऐसा कोई जादुई पत्थर नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए हकीकत में ये एक लोक अकीदा है, साइंसी सच्चाई नहीं। आइए अब देखते हैं कि ये क्यों कीमती समझी जाती है। कदीम दौर में गिद्दड़ सिंगी को बादशाहों के दरबारों में खुशहाली का तावीज़ समझा जाता था। तांत्रिक इसे तावीज़ में जड़कर या दुकान में दफन करके पैसे का बहाव बढ़ाने का दावा करते थे। पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी कुछ लोग इसे कारोबारी किस्मत खोलने वाला तावीज़ मानते हैं, लेकिन मार्केट में मिलने वाली 99% गिद्दड़ सिंगियाँ जाली होती हैं। किसी जानवर की हड्डी, दांत या प्लास्टिक को रंग और रोगन करके बेच दिया जाता है। दिलचस्प हक़ाइक़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी जान लें। अंग्रेज़ दौर में भी गिद्दड़ सिंगी की मांग थी, ख़ास तौर पर हिंदू बनियों और राजाओं में। पंजाब में आज भी कुछ लोग गिद्दड़ के शोर को गिद्दड़ सिंगी की निशानी मानते हैं। बलूचिस्तान में कुछ दुकानदार इसे कारोबारी तावीज़ के तौर पर रखते हैं, चाहे वो असली हो या ना हो। नाजरीन, गिद्दड़ सिंगी की कहानियाँ सनसनीखेज़ ज़रूर हैं, मगर हकीकत यह है कि ये एक लोक अकीदा है, साइंसी हकीकत नहीं। असल गिद्दड़ सिंगी रखने वाला कभी अमीर नहीं होता। हाँ, इसका बेचने वाला ज़रूर अमीर हो जाता है। याद रखें, किस्मत का ख़जाना आपकी मेहनत, अज़म और ईमानदारी है, ना कि किसी पत्थर में छुपा जादू। असल गिद्दड़ सिंगी आपकी मेहनत है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।